नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भाषा माधुरी के पाठ 2 लौह पुरुष की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ को समझाकर पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम इसी पाठ के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी कार्य को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो कि मैंने आपको लिखकर बताए हैं। दृढ़ता, मजबूती, क्षण भर, पल भर, अनुमति, स्वीकृति और इजाज़त, आजीवन, जीवन भर, उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य, समूची, सारी, हितैषी, भला चाहने वाला, मुँह लटकना, उदास होना, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संग्राम, युद्ध या लड़ाई, सहयोगी, सहयोग करने वाला, ओजस्वी, प्रभावशाली, वाणी, आवाज़, विद्रोह, क्रांति, अद्भुत, अनोखी, रियासत, छोटे राज्य, विलय, मिलाना या मेल करना, प्रयास, कोशिश, लौह, लोहा। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है, क्यों? उत्तर, वल्लभ भाई को देश लौह पुरुष के नाम से याद करता है क्योंकि उनके मन में बचपन से ही दृढ़ता की भावना मौजूद थी। प्रश्न 2, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? उत्तर, वल्लभ भाई ने 10वीं कक्षा तक आते आते अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। प्रश्न नंबर 3, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़े? उत्तर, गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वल्लभ भाई वकालत, घर, परिवार आदि सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। प्रश्न 4, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? उत्तर, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। प्रश्न 5, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उत्तर, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान 562 भारतीय रियासतों का। बच्चों, जैसे कि मैंने पाठ में भी बताया था, भारत में उस समय 562 छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें रियासत कहते थे। तो सरदार पटेल ने भारत में उनको मिलाया। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान 562 भारतीय रियासतों का भारत में विलय करना था। उनके प्रयासों से ही एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। प्रश्न 6, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे? क, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? उत्तर, यह वल्लभ भाई के पिता ने बालक वल्लभ से कहा जब वे छोटे थे। ख, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उत्तर, यह बालक वल्लभ ने अपने पिता से कहा। ग, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। उत्तर, यह बड़े भाई विट्ठल ने वल्लभ भाई से कहा। घ, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। उत्तर, यह वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई विट्ठल से कहा। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक ही शब्द ठीक है और वह मैंने आपको लिखकर बता दिया है। क, मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। यहाँ पर खेत शब्द सही रहेगा। ख, बचपन की दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। यहाँ पर बचपन शब्द सही रहेगा। ग, कानून की पढ़ाई करना ही
वल्लभ के जीवन का उद्देश्य बन गया। यहाँ पर उद्देश्य आएगा। घ चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया, तो यहाँ पर बड़ा शब्द आएगा। अण वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया, यहाँ पर लिफाफा आएगा। च गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, यहाँ पर सरदार आएगा। बातचीत के लिए सब बच्चे मिलकर देश की आज़ादी की पूरी कहानी पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको यह कार्य अपनी कक्षा में स्वयं ही करना है। नंबर 2, सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों संतों व विचारकों के बारे में पता करके कक्षा में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो कि सादा जीवन और उच्च विचार की भावना रखते थे, तो उनमें आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी आदि के नाम लिख सकते हैं। और संतों व विचारकों में संत कबीरदास, गुरु नानक आदि के जीवन के बारे में पता करके कक्षा में बातचीत कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना। यदि वल्लभ भाई अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाते तो वे क्या होते? तो बच्चों, यदि वल्लभ भाई अपने पिता के कामकाज में, जो कि वो खेती का काम करते थे, उसमें हाथ बटाते तो वे एक किसान होते। अब नंबर 2, यदि आप वल्लभ भाई की जगह होते तो क्या करने का फैसला लेते और क्यों? तो बच्चों, यह आपको अपनी समझ से स्वयं लिखना है कि आप उनकी जगह होते तो क्या किसान बनना चाहते या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखिए। भाषा की बात। नंबर 1, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क मुंह लटकाना, तो इसका अर्थ होता है बच्चों उदास होना। आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग करके आपको बताया है। जब पापा जी ने भाई को नई घड़ी नहीं दिलाई तो उसने मुंह लटका लिया, अर्थात वह उदास हो गया। ख ईंट से ईंट बजाना, बच्चों इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मैंने इस तरह करके बताया है। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों की ईंट से ईंट बजा दी। नंबर 2, पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा इस तरह से लिखी जाएंगी। मुंबई, वल्लभ भाई पटेल, गुजरात और गांधी जी। क्योंकि ये विशेष स्थानों और व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, शहर कोई भी हो सकता है, वकील, लिफाफा और किसान। बच्चों, ये किसी की जाति को बताते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, नीचे कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, ये वाक्य का अंश है। क कानून की पढ़ाई। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, यह स्त्रीलिंग है। ख अपनी सज्जनता, तो बच्चों यह भी स्त्रीलिंग होगा। ग स्वतंत्रता संग्राम, अब यह संग्राम शब्द पुल्लिंग है। घ सरदार की उपाधि, बच्चों उपाधि शब्द स्त्रीलिंग है। अण ओजस्वी वाणी, वाणी आवाज़ को कहते हैं, तो यह भी स्त्रीलिंग है। च आँखों से आंसू, आंसू शब्द को पुल्लिंग में रखते हैं। छ अद्भुत कहानी, और कहानी शब्द स्त्रीलिंग है। जीवन मूल्य, स्वतंत्रता सेनानियों के महानायक महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा का पालन किया। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की कहानी कहता है। अब प्रश्न है, हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों को अपनाना जरूरी है, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य और अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों को अपनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन गुणों को अपना कर ही हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं और महान बन सकते हैं।
नंबर 2, प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार होगा, प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है और प्रत्येक सच्चे नागरिक में देशभक्ति की भावना अवश्य होती है और इसे अवश्य अपनाना चाहिए। कुछ करने के लिए नंबर 1, पाठ में आया मुहावरा मुंह लटकाना। मुंह शब्द से जुड़ा है। मुंह शब्द से जुड़े अन्य मुहावरे ढूंढकर उन्हें पर्चियों पर लिखकर एक डिब्बे में डालिए। फिर कक्षा में आप डिब्बे में से एक पर्ची उठाकर उसके अनुसार मुहावरे का अभिनय करें और बाकी बच्चे उस मुहावरे को पहचानें। तो बच्चों यह गतिविधि बहुत ही रोचक है और इसको आप कक्षा में अवश्य कीजिए। नंबर 2, सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी घटना ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों उनके अर्थात सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी घटना को ढूंढकर आपको कक्षा में स्वयं सुनाना है। नंबर 3, सरदार पटेल की तरह किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए, वह उनका चित्र भी चिपकाइए। तो यह कार्य भी आप स्वयं ही करें। अब मैंने आपको इस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी और मैंने इससे आगे की वीडियो भी बना रखी हैं, तो इसके बाद आप उन्हें भी देख लीजिए। धन्यवाद।